हेलो दोस्तों, इस चैनल का नाम है मनमोहन सर क्लासेस। आज मैं बात करूंगा पावर पॉइंट। काफी स्टूडेंट्स जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक, पीपीटी बनाने के लिए आता है, पीपीटी नहीं बनाना जानते। तो इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको अभी मैं जो डेमो क्लास दे रहा हूँ ना, डेमो क्लास में आपको देखना है कि पावर पॉइंट कैसे करा जाए। इसके बाद नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, आपको आप हमारा एप्लीकेशन है, वहां से आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 199 रुपए में आप पूरा पावर पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेमो के लिए आप इस वीडियो को देखें और समझें कि सर आपको कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको पूरा लाइव, एकदम लाइव आप रहेंगे, ठीक है। जो हमारी टॉकिंग होगी वो बिल्कुल लाइव होगी। गूगल मीट पे लिंक आएगा, आप वहां से पढ़ाई करेंगे। आज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देकर आपको एक डेमो क्लास दूंगा दोस्त। तो आप लोग देखिएगा हमारा पावर पॉइंट पढ़ाने का तरीका। अगर अच्छा लगता है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखें दोस्त, सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर पॉइंट को कैसे ओपन करता हूँ इसका वीडियो में बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने पावर पॉइंट, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हुआ और आप पावर पॉइंट ऑन करना सीख गए होंगे। अब मैं बात करूंगा कि आप पावर पॉइंट ऑन कर चुके हैं तो आप कैसे पावर पॉइंट को वर्क करेंगे, पावर पॉइंट पे वर्किंग कैसे है, आप देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फाइल, ठीक है। फाइल क्या है, व्हाट दिस फाइल, फाइल पे क्या है, ये सारे फीचर्स हैं, इनको सबको एक एक समझेंगे हम लोग। एक एक चीज मैं बताऊंगा, फाइल क्या है, होम क्या है, इंसर्ट क्या है, डिजाइन क्या है, इसके बाद जो एनिमेशन है, स्लाइड शो है, प्रीव्यू है, ये सारी चीजें आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने फाइल पे क्लिक किया तो लिख के आ रहा है प्रॉपर्टीज। साइज कितना दिया गया है स्लाइड का, देखो इधर देखो, देखो यहाँ पर लिखा है ना साइज क्या है, इसके बाद स्लाइड कितनी है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर दे दी गई। लेकिन मैं यहाँ पर इन्फो की बात करके ना, कि मैं पहला जो मेरा ऑप्शन दिया गया वो सेव का दिया गया है। तो इससे पहले आपको क्या है, हमारे एकदम स्लाइड पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया मनमोहन सर क्लासेस। इस चैनल का नेम है, चैनल का ही नेम लिख देते हैं मैं, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया क्लासेस, ठीक है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। मान लीजिए ये मैंने पूरा बना लिया, ठीक है। अभी नहीं जाने की कैसे बनाना क्या है, बस मैं थोड़ा सा डिजाइन विजाइन भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। तो आप लोग चिंता मत करना, ठीक, मैंने ऐसा कर दिया और एनिमेशन भी डाल दिया कोई सा भी, ठीक है, ये सब डाल दिया, ओके। अब यार मैंने पूरी पावर पॉइंट बना लिया, मैंने पूरी अपनी पीपीटी बना ली। सर मुझे जो है, तो कुछ पेज मेरे रह गए हैं। मान लीजिए मैंने 10 पेज पे वर्क कर लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और देखो, होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो एक ही चीज, होम पे मैंने मान लीजिए 10-12 स्लाइड, लेकिन 10-12 मान लीजिए ये कितनी, 7 स्लाइड, मैंने 7 स्लाइड पे वर्क कर लिया। अब मुझे अभी 3 स्लाइडें और अभी इस पे वर्क करना है। लेकिन मुझे क्या है, ये काम कल करना है, आज मुझे नहीं करना। आज तो मैं सेव करके अपना काम करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, कुछ भी अदर का वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी इस पर वर्क नहीं करना। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, फाइल पे क्लिक किया दोस्त। देखना, फाइल पे क्लिक करूंगा और फाइल में पहला ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए मैंने इतना सब किया है ये समझाने के लिए। सेव का ऑप्शन दिया गया है। आप सेव पर दोस्त क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। कैसे, अभी सेव नहीं हुई दोस्त। अब आप अपनी फाइल जिस पीसी में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड में सेव करना चाहते हैं, म्यूजिक में, पिक्चर में, किसी में भी। जैसे एक मेरा दोस्त बोल रहा है कि सर आप इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, आप अपनी फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने अपने कॉलेज सी प्रोग्रामिंग की फाइल बना रहा हूँ, मैंने मान लीजिए सी की बना लिया, कुछ भी मैंने मान लीजिए पाइथन की पीपीटी बनाई तो मैंने लिख दिया PYTHON पाइथन पीपीटी, ओके, ऐसे लिख लिया। अब एक चीज और दिया गया है, सेव टाइप। सेव टाइप में देखेंगे, ऐसा नहीं है केवल हम पावर पॉइंट में ही सेव कर सकते हैं, आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। आप लोग इधर उधर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा वहां इतना उधर मत जाए। बहुत सरल सा दिया गया। जैसे मान लीजिए मुझको इसको इसको मुझे किसी में भी, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या फिर माइक्रो इन्वेल्व किसी में भी, मान लीजिए मेरा मन है मुझे पीडीएफ में सेव करना है, तो आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव पर आप अपना क्लिक कर देंगे। अब कहाँ सेव हो रही है, मेरे डॉक्यूमेंट से, और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, मेरी फाइल सेव हो गई है दोस्त। अब मैं क्या है, क्या इस पे कल वर्क कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। या मैंने मान लीजिए अभी देखो, मैं इसको फाइल में ना सेव करके
इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल प्लस एस करेंगे फिर से देखो फाइल का नेम आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने फाइल का नेम फिर से मनमोहन ही रहने दिया, ठीक है दोस्त। और इसके बाद मुझे जो है अब फाइल किस में सेव करनी है, मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव करनी है, मुझे पीडीएफ में नहीं सेव करनी है। तो आप पावर पॉइंट मुझे कहाँ सेव करनी है, अब की बार मुझे डाउनलोड में सेव करनी है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। अब मेरी फाइल सेव हो गई, मुझे चेक करना है, अभी मैं बताऊंगा चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो अब आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि सेव कैसे है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब इसमें क्या है, सेव एज से आप उसी फाइल को दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं। जैसे मनमोहन के नाम से मैंने सेव कर दी, अब मुझे मान लीजिए कोई दूसरे नेम से फाइल को सेव करना है। मैं कुछ कुछ भी नाम ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने मान लीजिए नाम ले लिया MSY, MSY के नेम से मुझे फाइल सेव करनी है। और मुझे क्या है, ये डाउनलोड में सेव करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, आप दूसरे नेम से उसी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एज फिर से सेव कर दिया और मैं सेव हो गई। आई होप आप इतना भी समझ गए होंगे कि सेव एज क्या है। अगर डाउट है यार तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में बताऊंगा दोस्त, टेंशन ना लेना। और जब लाइव होगा ना तब तो मेरी तुम्हारी टॉकिंग होगी, मैं पूछूंगा क्या तुमको सेव समझ में आ गया, क्या तुमको सेव एज समझ में आ गया, तो तुमको सर मुझे तो समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, इतना समझ गया। अब क्या दिया गया है, ओपन। ओपन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और मुझे कोई पीपीटी बनाई है, मुझको यहाँ पर ओपन करना है, मुझे कोई पीडीएफ ओपन करना है, वो भी चीज मैं यहाँ पर ऑनलाइन जैसे टीचिंग करते हैं, ठीक है, मैं पीपीटी बना के अपना पढ़ाना चाहूँ या कुछ भी वर्क, ठीक है, तो वो आप ओपन करेंगे। ओपन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको अपने जो फाइल मैनेजर है उसमें पहुंच जाएंगे, अपने पीसी में पहुंच जाएंगे। अब आपको मान लीजिए आपकी फाइल कहाँ सेव है, मैंने मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो अभी मैंने बनाई थी, एक मनमोहन नाम से बनाई थी, एक MSY, तो मुझे MSY वाली ओपन करनी है। मैंने क्लिक किया और मैं क्या करूंगा, ओपन पर क्लिक कर दूंगा। जैसा मैं करूंगा तो मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ये मेरी पीपीटी हो गई, मेरी स्लाइडें शो होने लग गई। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि हमारा ओपन का मतलब क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझको पीडीएफ ओपन करना था, ओपन करिएगा, ठीक है, ओपन पे क्लिक करिएगा। आपकी पीडीएफ ये वाली है तो मैंने इसको क्लिक किया और मनमोहन पे इसका यहाँ पर क्लिक किया, आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। कितना सरल सा तो है। एक एक चीज समझिए, एक एक चीज समझ में आएगी। कोई डाउट आता मुझे तुरंत बताइए, ठीक है। जब लाइव होगा ना तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से यार दोस्त सिखाऊंगा। 100% है, आपको पावर पॉइंट पूरा आ जाएगा। पावर पॉइंट आने के बाद आप क्या है, बहुत अच्छी अच्छी पीपीटी बना सकते हैं। एक पीपीटी बनाने का और मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, बस देखो समझो। इसके बाद फाइल में क्या दिया गया है, फाइल में दिया क्लोज। एक होता है क्लोज ऑल और एक होता है क्लोज। अगर मुझे कोई फाइल या कुछ भी मुझे क्लोज करनी है दोस्त, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे हमने बहुत सारी खोल दिया, मुझे ये भी क्लोज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्लोज। देखो हमारी सारी पीपीटी क्लोज हो गई। अगर आपको क्लोज करना है तो अपने स्लाइड को क्लोज कर सकते हैं, अपनी पीपीटी को क्लोज कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से मैंने फाइल पे क्लिक किया और लिखा है इन्फो। इन्फो पे क्या है, जैसे मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं फाइल पे जाता हूँ और मुझे इन्फो, इन्फो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस स्लाइड के बारे में जितना भी स्लाइड में है वो सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्या, पहली चीज आपकी फाइल कैसी बनी है, ठीक है, परमिशंस क्या क्या है, वो सारी चीज चेक, इशू फॉर इशू, ये सब मैनेज, ये सब देख सकते हैं। इसके बाद इन्फो इधर पूरा दिया गया है, इससे आप थोड़ा ध्यान समझेंगे, समझ में आएगा। प्रॉपर्टी साइज क्या है, स्लाइड कितनी है, ठीक है। इसके बाद हमने कोई स्लाइड हाइड की है क्या, तो देखो दिखा है यहाँ पर जीरो स्लाइड, कोई स्लाइड हाइड नहीं है। इसके बाद टाइटल नेम क्या है, देख रहे हो ना, टैग क्या है, इसके बाद कैटेगरी क्या है, वो सारी चीज हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। लास्ट मॉडिफाई कब किया था, टाइम डेट टाइम सब कुछ दोस्त मेरे यहाँ आ जाता है इन्फो पे। कोई पूछ दे कि ये बताओ ये जो है कब टाइप, इसका टाइटल का नेम क्या, तो आप इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें स्लाइडें कितनी है वो तुम इन्फो पे जाके देख सकते हो, कितने एमबी की है ये भी चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम हमारे इन्फो पे जाके हम कर सकते हैं। आई होप इतना समझ गए, शो करेंगे तो और भी चीजें इसमें दी गई है, वो सारी चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, समझ में आ गया ना। अब आगे दिया गया रिसेंट, दिया गया क्या, दिया गया रिसेंट। रिसेंट पे क्या होगा दोस्त, रिसेंट पे ये होगा कि आपके अंदर कितनी फाइलें थी वो सारी यहाँ पर दिख जाएंगी,
ठीक है, रिसेंट पे जैसे मान लीजिए डाउनलोड में है, कहीं भी जहाँ भी आपका है वहाँ से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आई होप इतना भी आप समझ गए होंगे, वो छोटे-छोटे से हैं, ठीक है, अभी इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद देखो लिया है न्यू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, न्यू करने की आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो है क्या क्रिएट ब्लैंक पेज क्रिएट करना है, थीम्स क्रिएट करना है, या फिर ये देखो ये सारी चीजें आपके यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे जैसे करेंगे क्रिएट भी आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, इसमें से कोई टेम्पलेट दिया गया आप इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा अंदर भी दिया गया है दोस्त, ऐसा नहीं इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे भी न्यू होगा वहां से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा दोस्त, वहां भी बहुत अच्छा दिया है। बस यहाँ पर दिए तो मैंने सोचा यहाँ पर भी दोस्तों को बता दिया जाए। डिजाइन स्लाइड्स ले सकते हैं, डायग्राम्स ले सकते हैं, ये चीज वहां भी दी गई और यहाँ भी दी गई, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं दी गई, यहाँ नहीं, दोनों जगह दी गई। कुछ बच्चे पूछेंगे तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद क्रिएटिंग, क्या लिखा है, क्रिएटिंग कार्ड्स, जो कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सारी चीज, देखो इतनी सारी चीजें मैं यहाँ से बना सकता हूँ, न्यू से अपनी बनाई है, इनको मैं क्लिक करूंगा, जैसे माने इस पे मैंने क्लिक किया और ऑटोमेटिक जो है इंटरनेट ऑन होगा, इसके बाद तुम्हारा जो है यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इतना भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद जैसे कि थोड़ा सा मैं और देखता हूँ, अब ये मैंने स्लाइड बना ली, ठीक है, स्लाइड के बाद मान लीजिए मैंने प्रेजेंटेशन बना ली और मैं फाइल पे गया, ठीक है, लिखा हुआ है ना प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको जो है, अब मैं प्रिंटर लगा होता मैं तुरंत प्रिंट हो जाती, ठीक है, मैं बताता कलर वगैरह वो सब बारिश वहां पर फिल की जाती है। इसके बाद क्या है, सेव एंड सेंड, अगर आप सेव करने के बाद अब इसको सेंड करना चाहते हैं, कहाँ पर से मेल करना है, ठीक है, यूजिंग मेल, व्हाट्सअप, यहाँ सारे क्रिएट, तो ये आप यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। कैसे सेंड करेंगे वो चीजें मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा रिव्यू के लिए आप समझिएगा, ये डेमो क्लासेस है, ठीक है, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, पूरा विस्तार से नहीं मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हेल्प के लिए हेल्प भी ले सकते हैं, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही हो इसके बारे में तो हेल्प पे जाके, इसके बाद ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज करना है, कटमर रिबन करना है, क्विक करना है, या फिर ऐड लाइंस ऐड करनी है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्त मैं बताऊंगा, ठीक, टेंशन ना लेना, कैसे करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसमें आपको पूरा बताऊंगा, होम पे क्लिक करके इसको पेस्ट करना है, कॉपी करना है, कट करना है, ये सारी चीजें एक एक मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्त, बस टेंशन ना लो। इसके बाद एग्जिट करना है, अगर मुझे इसको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। आप देखिए हमारा क्लोज हो गया है। तो आई होप आपको फाइल का डेमो समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे चीजें बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।